रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने इसके ऊपर कंप्लेंट भी की है। उनका नाम है ES शर्मा। लिखित में उन्होंने कंप्लेंट दी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनकी लिखित शिकायत होने के बावजूद भी आज तक चुनाव आयोग ने उनकी कंप्लेंट का कोई जवाब नहीं दिया। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बनाया गया गिरोह है जो इन मशीनों को संचालित कर रहा है, और इन्हीं के आधार पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हर बार कहते हैं कि इस बार 300 पार, इस बार 400 पार, इस बार 500 पार। जो ये चल रहा है, ये आर और पार का जो झगड़ा है, ये वहीं पर चल रहा है। और इस धोखे को ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। 2024 का चुनाव किसी भी सूरत में ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े और किसी भी हद तक जाना पड़े। मुख्य मीडिया चैनलों को लगाया है कि वो लोग बीजेपी के लिए माहौल बनाने का काम करें। इसलिए मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं, क्योंकि कई बार जो आम फ्लक्चुएटेड वोटर जो होते हैं वो लोग प्रभावित हो जाते हैं मीडिया की वजह से, टीवी की वजह से। तो वो मुख्य मीडिया चैनलों को देखना बिल्कुल बंद करके ये जो सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल्स हैं इनको देखें, क्योंकि ये सच लाके जनता के बीच से निकाल के जनता के बीच सच्चाई को ला रहे हैं। और सच्चाई को आप जानेंगे तो निश्चित तौर पर हम देश के प्रजातंत्र को भी बचा पाएंगे, देश के संविधान को भी बचा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। सबसे बड़ा सवाल लोकसभा चुनाव से पहले, क्या ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं, या ईवीएम को बैन करना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ ना में, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए पूरे खबर को। दोस्तों इतना ही नहीं, हम एक सीनियर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने इसके ऊपर कंप्लेंट भी की है। उनका नाम है ES शर्मा। लिखित में उन्होंने कंप्लेंट दी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनकी लिखित शिकायत होने के बावजूद भी आज तक चुनाव आयोग ने उनकी कंप्लेंट का कोई जवाब नहीं दिया। तो एक आईएएस सीनियर अधिकारी जो पूर्व में सेक्रेटरी रह चुका भारत सरकार के अंदर, अगर उस लेवल के लोग शिकायत कर रहे हैं और पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने की बजाय और जवाबदेही बनने की बजाय चुनाव आयोग मशीनों को लेकर के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। ये तमाम सारी चीजें बढ़िया है, ये पारदर्शी है, मशीनें ठीक काम कर रही हैं। ये बात जनता के दिमाग में उतर नहीं रही, पच नहीं रही। और मैं जनता से ये अपील करता हूं कि ये जो डायरेक्टर है इनके ऊपर सवाल करे। ये जो एक गिरोह है, डायरेक्टर भी मैं तो कहूंगा गिरोह है, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बनाया गया गिरोह है जो इन मशीनों को संचालित कर रहा है। और इन्हीं के आधार पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हर बार कहते हैं कि इस बार 300 पार, इस बार 400 पार, इस बार 500 पार। जो ये चल रहा है, ये आर और पार का जो झगड़ा है, ये वहीं पर चल रहा है। हम भी देखना चाहते हैं, हम भी मोदी जी आपको देखना चाहते हैं कि आप जीतें, लेकिन आप जीतें बैलेट पेपर से जीतें। बैलेट पेपर से जीत करके आए, देश आपका स्वागत करेगा। लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो ये गलत है, ये धांधलेबाजी है, ये देश के साथ धोखा है, ये जनता के साथ धोखा है। और इस धोखे को ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। 2024 का चुनाव किसी भी सूरत में ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े और किसी भी हद तक जाना पड़े। इसलिए तमाम देश की सम्मानित जनता से हम हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं कि आप सड़क पर उतरिए। ये 2 महीने का जबरदस्त आंदोलन है, ये आर पार की लड़ाई है, ये आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, ये इस देश को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में हमने चूक कर दी तो शायद आने वाले समय में कोई भी हमें माफ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये आज के थे। इसके अलावा पिछले 2 दिन से हमारे महमूद प्राचा साहब हैदराबाद गए, तेलंगाना गए, उसके बाद में अमृतसर गए, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। और पिछले 4 दिन से लगातार पूरे पंजाब का भ्रमण भानु प्रताप सिंह जी के माध्यम से किया गया। तमाम गतिविधियां वहां पर बहुत बड़ी बड़ी हुई, जिसके बारे में वो खुद प्रकाश डालेंगे। राजकोट में बहुत बड़ा प्रोग्राम 28 तारीख को हुआ, जिसमें राज्यपाल गौतम जी वहां पर उसको आयोजित करके आए। इसलिए देश की जनता जिस तरीके से सहयोग और समर्थन कर रही है, हम दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करते हैं। और एक चीज और कह करके कि जो हमने मिस कॉल नंबर दिया था 9667722062, जिस पर कॉल आ रही है, अगर आपने मिस कॉल दे दी है तो आप बधाई के पात्र हैं दोस्तों। लेकिन आप अपने घर, अपने ऑफिस के पास,
अपने रिश्तेदारों में, अपने बच्चों को, अपने परिवार के मेंबरों को, उनको भी आप प्रेरित करें, उनको भी आप कहें कि जो लोग वंचित रह गए हैं, जिन्होंने भी इस मिस कॉल पर कॉल नहीं किया है, तमाम साथी पूरे देश में कॉल करें, क्योंकि उसके ऊपर आए गए फिगर है ये। अच्छा, इसके ऊपर जो फिगर आ रही है, देखिए 69 6,51,736 इतनी कॉल अब तक हमें पूरे देश के कोने कोने से रिसीव हो चुकी है। 6,51,000 सीधे अप्रोक्सीमेटली 7 लाख अभी तक जो आ चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये डे बाय डे बढ़ेगा और ये बढ़ना चाहिए। आपको याद होगा जनवरी 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि देश में प्रजातंत्र खतरे में है, हम जनता की अदालत में आए हैं। यानी पूरे देश की जनता जिस सुप्रीम कोर्ट में, जिस अदालत में जाती है, उस सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहते हैं हम जनता की अदालत में आए हैं कि जनता देश के लोकतंत्र को बचाए। और अनफॉर्चुनेटली उनमें आप एक चीज देखोगे, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे या जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजेस रहे, रिटायर होते ही वो लोग राज्यसभा सांसद बनने के लिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनने के लिए, या इधर उधर का कहीं चेयरमैन बनने के लिए अगर वो लोग अपने जजमेंट के अंदर जुडिशियस माइंड अप्लाई करने की बजाय अगर वो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख के डिसीजन दे सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपने निर्णयों में जुडिशियस जजमेंट देने की बजाय प्रभावित होकर जजमेंट दे सकते हैं, तो फिर इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जिस BEL से जो मशीनें बनवाई जा रही हैं, उसमें जो डायरेक्टर्स बनाए जा रहे हैं बीजेपी के पदाधिकारी, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भरोसा उनसे उठ जाता है, वो लोग न्याय नहीं कर पा रहे, तो फिर हम लोग ये कैसे मान लें कि उस BEL जो इस मशीन को असेंबल करके सारी प्रोग्रामिंग जो लोग कर रहे हैं, वो लोग जो उस बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो लोग वहाँ गड़बड़ी नहीं कर रहे होंगे। और इलेक्शन कमीशन से हम पूछना चाहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आखिर क्या या तो स्वीकार कर ले कि वो भी बीजेपी के इशारे पे ही काम करेगा, वरना वो ऐसे लोगों को हटाने के लिए उसने क्या कार्रवाई की। जो शर्मा जी ने उनको चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के लिखने के कई महीने के बाद वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट एंड पार्सल बन गया है बीजेपी जी का, मोदी जी का। हमारा सीधा सीधा कहना है, अभी हम लोग राजकोट के अंदर थे, 29 तारीख को बड़ा प्रोग्राम था, हजारों की मात्रा में लोग आए, और वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पौत्र भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी ने और हमने पूरे मंच के माध्यम से EVM का पूरा खुलासा किया, और पूरी जनता ने वहाँ हमें बड़ा समर्थन दिया है। उसके बाद अहमदाबाद में हमने मीटिंग करके आया, यानी पूरे गुजरात के अंदर भी, मैं पूरे देश में देख रहा हूँ, पूरे देश के अंदर लोग अब सड़कों पे उतरने वाले हैं। पहले तो कल ही देखना आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव, उसमें हजारों नहीं लाखों की मात्रा में लोग आ रहे हैं और विरोध करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे। और मैं लास्ट में मैं आपके माध्यम से बस एक निवेदन करूंगा देश के लोगों से, ये निवेदन आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से मैं करना चाहूँगा, जब तक चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ये तय ना कर दे कि हम इस बैलेट पेपर से वापस चुनाव कराएंगे, EVM को हटाएंगे, तब तक इस मुहिम को बढ़ाने में सब लोग पूरे देश में इस मुहिम को बढ़ाने में अपना सहयोग करें। और दूसरा एक और सहयोग मैं जनता से मांगना चाहता हूं, जब तक लोकसभा का चुनाव वोट पूरा ना पड़ जाए, तब तक जितना भी ये टीवी चैनल है, मुख्य मीडिया जिसको लोग कहते हैं, उस मीडिया को, मुख्य न्यूज चैनल को देखना बिल्कुल बंद कर दो। चुनाव वोट पड़ने तक बिल्कुल मत देखो, क्योंकि ये सब बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनके जो पूंजीपति मित्रों के खरीदे हुए चैनल हैं, उनको बाकायदा चुनाव प्रचार के लिए लगाया गया है। तो एक तरफा सारी रिपोर्टिंग करके माहौल बनाने का काम करेंगे, क्योंकि जनता उनसे तंग आ चुकी है बीजेपी से, उनको वोट नहीं दे रही है। लेकिन वोट चूंकि वो तो EVM से चुनाव जीतते हैं, इसलिए उन्हें वोट से तो जीतते नहीं है, इसलिए उन्होंने मीडिया चैनलों को, मुख्य मीडिया चैनलों को लगाया है कि वो लोग बीजेपी के लिए माहौल बनाने का काम करें। इसलिए मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं, क्योंकि कई बार जो आम फ्लक्चुएटेड वोटर जो होते हैं, वो लोग प्रभावित हो जाते हैं मीडिया की वजह से, टीवी की वजह से, तो वो मुख्य मीडिया चैनलों को देखना बिल्कुल बंद करके ये जो सोशल मीडिया YouTube चैनल्स हैं, इनको देखें, क्योंकि ये सच लाके जनता के बीच से निकाल के
जनता के बीच सच्चाई को ला रहे हैं, और सच्चाई को आप जानेंगे तो निश्चित तौर पर हम देश के प्रजातंत्र को भी बचा पाएंगे, देश के संविधान को भी बचा पाएंगे।